आप सभी का स्वागत है टुडे टीवी में और मैं हूं आपके साथ खुशबू। दिल्ली में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद बीजेपी के सामने एक नया टास्क आ चुका है। उसे अपना मुख्यमंत्री चुनना है। उम्मीदवार कई हैं, दिग्गज रेस में खड़े हैं। ऐसे में किसके नाम पर मोहर लगेगी, जनता को इसका इंतजार है। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही लगातार बीजेपी में नए सीएम को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। रेस में महिला मुख्यमंत्री होने की भी बात चल रही है। ब्राह्मण कार्ड भी खेला जा सकता है और पंजाबियों को साधने की तैयारी भी दिख सकती है। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच माना जा रहा है कि 16 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। इस खास रिपोर्ट में समझते हैं कि आखिर कौन बन सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री। आखिर पार्टी किसके हाथ में दिल्ली की सत्ता की कमान सौंपेगी। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए बीजेपी में कयावत तेज हो गई है। रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस बैठक में मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर लंबी बातचीत हुई। वहीं दूसरी तरफ रविवार शाम को ही दिल्ली बीजेपी दफ्तर में नतीजे आने के बाद विधायकों की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा ने अलग अलग जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर भी मुलाकात की। दिल्ली में बीजेपी 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी कर रही है। पार्टी ने कुल 70 में से 48 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। 8 फरवरी को आए नतीजों के बाद अब यह तय नहीं हो पाया है कि इस सरकार का चेहरा कौन होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद ही दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। फिलहाल पीएम मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में और उसके बाद 14 फरवरी तक अमेरिका में रहेंगी। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता का मानना है कि कोई भी फैसला लेने से पहले भारतीय जनता पार्टी जाति गणित से लेकर आसपास के राज्यों तक का ध्यान रखती है। उनका कहना है कि इस बार भी बीजेपी के फैसले के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा होगा। मैसेजिंग उनके लिए बहुत मायने रखती है। मध्य प्रदेश में मोहनलाल यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि यादव का वर्चस्व उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा जाता है। वो कहते हैं कि हिंदी बेल्ट में ओबीसी की सबसे बड़ी जातियों में से एक यादव को अपनी तरफ करने के लिए मध्य प्रदेश में बड़े चेहरे को दरकिनार कर मोहन यादव को चुना गया। गुप्ता का कहना है कि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी किसी पूर्वांचली नेता पर दांव लगा सकती है और इसके लिए मनोज तिवारी फिट आदमी है। नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल को करीब 4000 वोट से हराने वाले प्रवेश वर्मा को शरद गुप्ता एक मजबूत दावेदार मानते हैं। इसके अलावा गुप्ता करोल बाग विधानसभा से हारने वाले दुष्यंत गौतम का नाम भी लेते हैं। कहते हैं कि अगर बीजेपी दलित चेहरे के तौर पर किसी को लाने का विचार करती है तो दुष्यंत गौतम बाजी मार सकते हैं। भले ही वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के नाम पर उनका कहना है कि वो एक अर्बन चेहरा है। उनकी वजह से कहाँ के वोट मिलेंगे, उनमें कोई भी यूएसपी नहीं है कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वो कहते हैं कि अगर बीजेपी को हिंदुत्व की पिच पर खेलना हो तो कपिल मिश्रा को भी मौका दिया जा सकता है। तमाम हलचलों के बीच अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी किस नाम पर भरोसा जताती है और दिल्ली की कमान संभालने की जिम्मेदारी किसको मिलती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे टीवी।